नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि चाइना ने एक अपना इंडियन ओशियन फोरम बनाया है और इसकी अभी इसने पहली मीटिंग भी की थी, जिसमें 19 कंट्रीज को इसने इनवाइट किया था। और इंडिया, जो कि इंडियन ओशियन रीजन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, उसको इसमें इन्विटेशन नहीं मिला था। इसके अलावा कुछ कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान और नेपाल, ये ऐसी कंट्रीज थी जो इंडियन ओशियन से बिलोंग भी नहीं करती और इनकी कोई भी बॉर्डर, किसी भी तरह की कनेक्शन इंडियन ओशियन के साथ नहीं है, फिर भी इनको इसमें इनवाइट किया गया था। तो ये एक काफी अजीब चीज की है चाइना ने। उसके बाद दूसरा, जो चाइना ने जिन कंट्रीज का नाम बताया था, इन 19 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने इस चीज से साफ मना कर दिया है कि नहीं, हमने ऐसे किसी मीटिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑलमोस्ट ये तक कह दिया है कि हम सिर्फ एक ही इंडियन ओशियन फोरम को जानते हैं, जो इंडिया वाला है। उसके बाद एक और चीज हुई है जो काफी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि काफी अजीब चीज है, कि चाइना ने ये जो मीटिंग की है, ये काफी ज्यादा सीक्रेट की है। तो सवाल यहाँ पर हो सकता है आपके मन में कई होंगे कि ये जो फोरम है, ये अपने अपने फोरम जो इंडिया और चाइना बता रहे हैं, ये है क्या, और चाइना ने इस मीटिंग में क्यों नहीं इंडिया को इनवाइट किया, और कैसे इंडियन ओशियन जो है वो रीजन बन गया इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन के। प्लस ये चाइना चाहता क्या है, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चाइनीज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनेक्टेड है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से। इसने एक मीटिंग की है चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन की 21 नवंबर को। ये मीटिंग हुई है हाइब्रिड मैनर में, यानी कि दोनों तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फिजिकली और कुछ लोग ने वर्चुअली भी। इसका जो थीम था वो था शेयर डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी। कनमिंग यूनान प्रोविंस में ये मीटिंग हुई है। और ब्लू इकोनॉमी जो होता है, इसका मतलब होता है मरीन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट जो है उसका सस्टेनेबल यूज करना, ताकि हम लोग के उसके यूज से, उसके एक्सप्लॉयटेशन से उस पर कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े, और उसके एनवायरनमेंट को रीजनरेट और प्रोटेक्ट करना। अकॉर्डिंग टू चाइना, इस मीटिंग में 19 कंट्रीज, जिसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, शेचेल्स, मादागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, प्लस 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। इंडिया इसमें इनवाइटेड नहीं था, और एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि इंडिया जो है वो एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस एंजॉय करता है इंडियन ओशियन रीजन में, और इंडिया उसके द्वारा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि IORA, सागर, IONS जैसी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव के थ्रू अपना जो कॉपरेशन है वो कर रखा है इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ। और इसी चीज को चाइना जो है वो काउंटर करना चाहता है, इसलिए उसने अपना नया फोरम बनाया है इंडियन ओशियन रीजन को लेके, और इसमें इंडिया को इन्वाइट नहीं किया है ना। ये इंडियन ओशियन फोरम है क्या? तो देखो, अलग अलग रीजन जो होते हैं ना, वहाँ की कंट्रीज कहती है कि इस रीजन को लेके हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ताकि उस रीजन में मिलके हम लोग कोऑपरेट करें, जिसकी वजह से उस रीजन की डेवलपमेंट हो, और उस रीजन में जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो चैलेंजेस है, उनको मिलके टैकल किया जाए। इसी तरीके से इंडियन ओशियन का जो रीजन है, इसकी कंट्रीज अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कोऑपरेट करना चाहती हैं, और इस चीज के लिए इन लोग ने अपना ग्रुप बनाया है, जैसे कि IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक ग्रुप है, और दूसरा जो है चाइना ने अब अपना ग्रुप बनाया है ना। आप कहोगे कि चाइना तो है ही नहीं इंडियन ओशियन रीजन में, तो ये क्यों यहाँ के रीजन के नाम पे अपना एक ग्रुप बना रहा है? इसको क्या लेना देना है इंडियन ओशियन रीजन से? तो लेना देना तो देखो बहुत ही ज्यादा है। इंडियन ओशियन इस समय जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के लिए। आज के टाइम पे इस रीजन की इंपॉर्टेंस, और सिर्फ आज के टाइम पे नहीं बल्कि हिस्टोरिकली भी आप लोग देखेंगे तो इस रीजन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये अफ्रीका को एशिया से, अफ्रीका को ओशनिया से, एशिया को ओशनिया से, साउथ एशिया को ईस्ट एशिया से, और ऐसे ही बहुत से रीजन को आपस में कनेक्ट करता है और ट्रांजिट प्रोवाइड करता है। दूसरा, चाइना के लिए तो ये रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ये उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए होगा, या फिर उसने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है यहाँ की कंट्रीज में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। साथ ही साथ उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो सब भी यहाँ रीजन से सर्व होते हैं। इसके अलावा चाइना का जो एक सबसे बड़ा डर है वो ये कि कल को अगर हम लोग इंडिया से रिलेशन हमारे खराब होते हैं, या फिर जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का उस पर कुछ टेंशन होती है, तो इंडिया क्या कर सकता है कि इंडियन ओशियन रीजन में हमारा आना जाना हो गया, या फिर हमारे जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। अगर वो पूरा जो यहाँ से ट्रांजिट ही बंद कर देगा, तो हमारा जो एनर्जी नीड है वो नहीं पूरा हो पाएगा, और ऐसे चाइना जो है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा कुछ ही महीनों में।
इसलिए चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाना चाहता है और यहाँ की जो कंट्रीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, उनके पोर्ट्स को अक्वायर करता है, उनके यहाँ मिलिट्री बेस बनाता है ताकि यहाँ पर अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस वो कंटिन्यूस बनाए रखे। श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा पोर्ट एक्वायर किया, पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट बनाया, म्यांमार में भी उसका इन्वेस्टमेंट है पोर्ट में। उसके अलावा इस रीजन में 17 ऐसे पोर्ट है जिसमें चाइना के इन्वेस्टमेंट है, प्लस तिब्बती में मिलिट्री बेस है चाइना का, कंबोडिया में भी चाइना का मिलिट्री बेस जो है वो बन रहा है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने इस रीजन में और यहाँ पर प्रेजेंस बना के वो इंडिया को बहुत ज्यादा काउंटर कर सकता, इंडिया के बहुत पास में अपनी प्रेजेंस लगातार बना सकता है और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है उसको भी सक्सेसफुली पूरा कर सकता है। और यही इंडिया की जो है सबसे बड़ी सरदर्द है। इंडिया कभी भी किसी भी कंट्रीज को अब बहुत ज्यादा प्रेजेंस जो है वो बनाने नहीं देना चाहता अपने जो ओशियन रीजन है उसके पास में। यहाँ तक कि यूएसए जिसके साथ आज के टाइम में काफी अच्छे रिलेशन है इंडिया के, उसके इंडियन ओशन में प्रेजेंस को भी लेके काफी स्केप्टिकल है इंडिया। तो चाइना जिससे रिलेशन इंडिया के ठीक नहीं है उसको लेके तो क्या सोचता होगा, क्या माइंडसेट होगा इंडिया का, उसकी इस प्रेजेंस को लेके हम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना ने इस रीजन को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो इस चीज से ही पता लगता है कि इस समय वो अकेली ऐसी कंट्री है जिसकी 6 आइसलैंड नेशन में इंडियन ओशन में जो है उसके अंदर अपनी एम्बेसी है। और धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने के लिए चाइना ने इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहा है कि हम लोग ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है किसी भी तरह के इस ग्रुप में। दरअसल हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया और मालदीव से लोग तो गए थे लेकिन ये सरकारी लोग नहीं थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और मालदीव का कहना है कि कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है हमारी तरफ से। और इस चीज को कई न्यूज़पेपर वाले ऐसे लिख रहे हैं कि चाइना ने जो है वो अपना ही मजाक उड़वा लिया है। तो ये तो थी चाइना और इंडियन ओशियन की बात। चाइना अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन ओशियन में कंटिन्यूस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो बहुत टाइम तक इंडिया ने जो है इस रीजन को काफी ज्यादा इग्नोर करके रखा था। उसका रीजन ये है कि एक तो इंडिया को बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एडवांटेज है इस रीजन में, तो इंडिया काफी ज्यादा सिक्योर अपने आप को फील करता था और उसको लगता था कि चाइना को बहुत टाइम लगेगा अभी इस रीजन में हमारे कंपटीटर बनने में, और इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इंडिया की हिस्ट्री में उस पर ज्यादातर अटैक जो हुआ है, ज्यादातर उसको जो प्रॉब्लम आई है वो उसको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से आई है। यानी कि ज्यादातर अटैक जो हुए हैं इंडिया पे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते से हुए हैं। इसलिए आज भी हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमारा यही जो एरिया है यही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इसी रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग को बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा अगर हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो। लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस जग रही है इस चीज को लेके इंडिया में। इंडिया को अब इस रीजन की इंपॉर्टेंस का समझ में आया है कि कैसे ये रीजन हम लोग का जो नॉर्थ बॉर्डर है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट है। अगर चाइना नॉर्थ में कुछ करेगा तो हम लोग चाइना को यहाँ पर परेशान कर सकते, और जिसके डर से चाइना जो है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्थ में कोई टफ स्टैंड नहीं ले पाता है इंडिया के अगेंस्ट में। और इस रीजन की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1997 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है IORA यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके और इसको बढ़ा सके इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ, और जिसका फायदा दोनों इंडिया और बाकी कंट्रीज भी उठा सके। इस एसोसिएशन में टोटल 23 मेंबर हैं अभी, जिनके नाम स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस इसलिए क्योंकि फ्रांस का भी एक आइसलैंड है इंडियन ओशियन में, का नाम है रीयूनियन आइसलैंड। इसके अलावा पाकिस्तान आप लोग को नहीं मिलेगा इस ग्रुप में। म्यांमार को ये मेंबरशिप देते नहीं है क्योंकि म्यांमार ने रोहिंग्या रिपेट्रिएशन का कमिटमेंट जो था उसको पूरा नहीं किया है। मॉरिशियस में IORA का सेक्रेटरिएट है। और इंडियन ओशियन की जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि यहाँ से हाफ ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर शिप प्लस 1/3 ऑफ द वर्ल्ड बल्क कार्गो ट्रैफिक प्लस 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल शिपमेंट जो है वो ट्रांजिट होता है। तो इस रीजन की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आप इस ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं। इन 23 कंट्रीज के अलावा इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जिसमें USA, रशिया, चाइना तीनों आते हैं। जी हाँ, चाइना भी इसका डायलॉग पार्टनर है। उसके अलावा UK, जर्मनी, इटली, तुर्की, इजिप्ट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया और जापान भी इसमें आते हैं। उसके अलावा इंडिया का सागर इनिशिएटिव है यानी स्ट्रेटेजी फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इस रीजन को लेके, जिसके अंदर इंडिया कहता है कि इस रीजन की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कोस्टल सर्विलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, स्ट्रेंथिंग कैपेबिलिटीज, इस सब रीजन में हम लोग सपोर्ट करेंगे इस रीजन की कंट्रीज को। इसी के अंदर इंडिया ने कोविड के टाइम पे मई 2020 में
आईएनएस केसारी के थ्रू 600 टन की फूड्स प्लस मेडिकल असिस्टेंट सप्लाई की थी मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसी कंट्रीज को। फिर 2021 में भी 0.5 किलो टन की जो शिपमेंट है वो भेजी गई थी मोजाम्बिक को। इस तरीके की काफी असिस्टेंस और इंफॉर्मेशन लगातार इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता आ रहा है इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज को। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन की जो कंट्रीज है उनकी नेवी का भी आपस में एक ग्रुप है जिसमें वो मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसका नाम है इंडियन ओशियन नेवी सिंपोसियम। इसको 2007 में बनाया गया था और इस रीजन में मैरीटाइम इश्यूज पे फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने पे, सिक्योरिटी या फिर HADR मिशन जो होते हैं यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन जो होते हैं उसमें एक साथ कॉपरेट करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो मेंबर और ऑब्जर्वर कंट्रीज है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। चाइना और रशिया इसमें ऑब्जर्वर है, पाकिस्तान इसमें यहाँ पर मेंबर है, USA का कोई नाम नहीं है इसमें लेकिन UK है इसमें। साथ ही साथ इंडिया और इंडियन नेवी हमेशा से फर्स्ट एंटिटी टू रिस्पॉन्ड रही है कोई भी प्रॉब्लम्स आई है इस रीजन में, इस रीजन की कंट्रीज को। इसी तरीके से इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखा है इस रीजन में और उसी बात से चाइना जो है वो बहुत ज्यादा डरता है। चाइना के इन्फ्लुएंस के जो टूल है वो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी अपनाता है चाइना, पैसे का लालच देता है या फिर किसी दो कंट्रीज में अगर इश्यूज है तो किसी एक को अपना पार्टनर बना के उसको यूज करता है और इन डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करता है। ये सब चाइना होता है जिसका नुकसान जो है उस होस्टिंग कंट्रीज को भी होता है। उसके अलावा इंडिया का जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सपोर्ट करता है इंडिया काफी कंट्रीज, उनको जब भी प्रॉब्लम्स आती है, प्लस अपनी जो अलग अलग फोरम्स है उसके थ्रू हेल्प करता है और उनके साथ अलग अलग ग्रुप बना के कॉपरेट कर रहा है। हालांकि क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा अपनी कंट्री की ओर, उसके बारे में अच्छा कहूंगा ही, लेकिन बाकी कंट्रीज को भी ये चीज समझ में आती है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो चाइना को प्रेफर करती हैं क्योंकि चाइना को एक तरीके से वो लोग वेस्ट का कॉम्पिटिटर देखती हैं और वेस्ट ने पास्ट में जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन अभी भी जो इंडियन ओशियन में उसकी हरकत है कि जैसे कि UN के कहने के बाद भी डाइगो गार्सिया को नहीं छोड़ा है UK और USA ने, तो इस तरीके के जो उसके एक्शंस हैं और वो और भी ज्यादा उनको दूर कर रही है इंडियन ओशियन कंट्रीज से और चाइना को एज अ फेवरेबल पार्टनर देखने पे मजबूर कर रही है। और इसके रिस्पॉन्ड में इंडिया और चाइना का जो कंपटीशन है उसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये है पूरी इक्वेशन गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।